अय्याशी और सरकारी नौकरी के लालच में फेसबुक प्रेमी संग मिलकर कर दी पति की हत्या। फेसबुक प्रेमी के साथ अय्याशी के लिए सरकारी नौकरी वाले पति को पत्नी ने मार डाला, ऐसे खुली पोल। एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पति की सरकारी नौकरी पाने के लिए पत्नी ने फेसबुक प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। किसी को शक न हो इसलिए प्रेमी से खुद को कमरे के अंदर बंद करवा लिया। फिर दरवाज़ा पीटकर चीखने चिल्लाने लगी। शोर सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और दरवाज़ा खोला। इसके बाद पुलिस को सूचना दी। पुलिस को गुमराह करने के लिए पत्नी सिर रखकर घंटों रोती रही। यही नहीं, पति के भाई पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने जब महिला के सोशल मीडिया अकाउंट को खंगाला तो उसके अफेयर की बात सामने आई। फिर पुलिस ने महिला और उसके प्रेमी को उठाया और सख्ती से पूछताछ की तो दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। वारदात 9 दिन पहले यानी 17 अप्रैल की है। गुरुवार को पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए पत्नी समेत 3 को गिरफ्तार कर लिया है। सरकारी कॉलेज में क्लर्क था मृतक। मृतक का नाम प्रदीप चोरिया उर्फ रामू है। वह एक सरकारी कॉलेज में क्लर्क पद पर तैनात था, जबकि हत्यारोपी पत्नी का नाम ज्योति है। दोनों की शादी करीब 8 साल पहले हुई थी। दोनों की 2 बेटियां भी हैं। पूछताछ में ज्योति ने बताया कि शादी के बाद से ही उसकी पति के साथ कभी नहीं बनी। वो खुल के जी नहीं पा रही थी, इसलिए पति को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। इसके बाद फेसबुक पर संजय सिंह से दोस्ती की और उसे पैसों और शादी का लालच दिया। वो भी बहकावे में आ गया। इसके बाद 17 अप्रैल की रात संजय और उसके दोस्त को घर पर बुलाया। पति प्रदीप घर के ऊपरी मंजिल पर सो रहा था। हत्यारिन पत्नी ने पुलिस को बताया कि सबसे पहले हम लोगों ने घर के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे को बंद किया। इसके बाद संजय और उसके दोस्त ने प्रदीप की गला रेतकर हत्या कर दी। फिर संजय से मैंने खुद को कमरे के अंदर बंद करवाया। जब मुझे लगा कि संजय और उसका दोस्त काफ़ी दूर निकल गए हैं, तब मैंने दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। आवाज़ सुनकर गांव वाले मौके पर पहुंचे। मुझे दरवाज़ा खोलकर बाहर निकाला। फिर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सूचना पाकर मैं पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचा। इसके बाद फॉरेंसिक टीम ने घटना स्थल की जांच पड़ताल की। पत्नी ज्योति ने पुलिस को गुमराह करने के लिए मृतक के भाई पर संपत्ति विवाद को लेकर हत्या का आरोप लगाया था। स्थानीय लोगों से पता चला कि घटना वाली रात प्रदीप के साथ 2 लोग घूम रहे थे। फिर पुलिस ने जांच शुरू की। सीओजी और सर्विलांस की टीम लगाई गई। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सबसे पहले प्रदीप के भाई से पूछताछ की गई तो बार बार कहता रहा कि उसने हत्या नहीं की है। इसके बाद सर्विलांस टीम ने ज्योति के फ़ोन कॉल और सोशल मीडिया अकाउंट को खंगाला तो पता चला कि वह फेसबुक पर संजय सिंह नाम के युवक के संपर्क में थी। इसी साल जनवरी और मार्च में दोनों ने मुलाकात भी की। शक के बिना पर पुलिस ने ज्योति और संजय को उठाकर थाने ले आई। पहले दोनों ने आनाकानी की, लेकिन जब सख्ती से पूछताछ की तो दोनों से सच्चाई पता चली। फिलहाल पुलिस ने पत्नी ज्योति, संजय सिंह और राघवेंद्र को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिस फेसबुक फ्रेंड के साथ मिलकर ज्योति ने अपने पति की हत्या की है, वो हिस्ट्री शीटर अपराधी है। जांच में सामने आया है कि संजय 2021 में कोतवाली नगर में एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में वांछित चल रहा है। संजय और राघवेंद्र की गिरफ्तारी बांदा के हाईवे ढाबा से की गई है। संजय शुक्ल कुआं का तो राघवेंद्र पैलानी का रहने वाला है। ये 17/18 अप्रैल की रात में तर्रा में एक मर्डर हुआ था, जिसमें कि जो मृतक है रामू चौरिया, उनके घर में उनके बेड पे उनकी बॉडी आई गई थी और उनका गला रेत कर हत्या की गई थी। तत्काल इस सूचना पर हम सभी लोग वहाँ मौके पर पहुँचे थे
और हमारी फोरेंसिक यूनिट और डॉग स्क्वाड ने भी डिटेल में सीन ऑफ क्राइम को देखा था। मृतक ने अपने घर में कई सारे सीसीटीवी कैमरा लगा रखे थे और इसके अलावा कि जो भी उनके घर में एंट्री और एग्ज़िट के संभावित रूट से सभी को चेक किया गया था और फाइनली हमारी कई टीमों ने लगकर इस घटना का अनावरण कर दिया। घटना कुछ इस प्रकार से हुई थी कि जो मृतक है उसकी पत्नी, उनके संबंध थे, एक व्यक्ति है संजय नाम का व्यक्ति है, फेसबुक के माध्यम से दोनों लोग संपर्क में आए थे। उन लोगों के बीच में लगातार बात हो रही थी और चूँकि जो मृतक की पत्नी है वो लगातार अपने जो पति से परेशान रहती थी, उससे अलग रहना चाहती थी। इसी दौरान एक पत्नी और संजय द्वारा इनको मारने का एक षड्यंत्र रचा गया। इसमें एक तीसरा व्यक्ति और राघवेंद्र नाम का व्यक्ति है जो थाना पैलानी क्षेत्र का रहने वाला है, उसको भी शामिल किया गया। घटना वाली रात को ये दोनों लोग आए वहाँ पर और पत्नी ने पूर्व नियोजित ढंग से जो DVR लगा था CCTV कैमरों का, उसको हटा दिया। उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया और उसके बाद जो दूसरा अभियुक्त है उसकी मदद से अपने आप को बंद कर लिया गया और एक इस तरह का एक स्टेज किया गया कि कोई बाहर से कोई व्यक्ति आया है और पत्नी जो है उस समय घर के अंदर बंद थी, ताले के अंदर बंद थी, ताकि पुलिस को भ्रमित किया जा सके। और बार बार पुलिस का ध्यान आकर्षित किया गया कि उसके मृतक के भाई से उसका विवाद चल रहा है और भाई ही है जो इसने इस घटना को अंजाम दिया है। बहुत ही तत्परता से हम लोगों ने, हमारी कई टीमों ने सर्विलांस की मदद ली और जो हमारे मुखबिर हैं तमाम, उसको उनकी मदद से कड़ी को जोड़ते हुए फाइनली इस घटना को का अनावरण किया और तीनों अभियुक्तों को हम लोगों ने अरेस्ट कर लिया है। जो आला कत्ल है, चाकू जिससे गला रेत कर हत्या की गई थी, उसको बरामद कर लिया गया है।